नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आजकल महंगाई का दौर बढ़ रहा है, बेरोजगारी की मार चल रही है और सभी लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से उनको सरकारी नौकरी मिल जाए और सरकारी नौकरी मिल जाए ताकि उनकी लाइफ स्टेबल हो जाए। और बहुत से बच्चे तैयारी भी करते हैं सरकारी नौकरी की और बहुत दिनों से कर रहे हैं। कोई 4 साल से कर रहा है, कोई 5 साल से कर रहा है, या कुछ बच्चों ने अभी अभी शुरू की होगी तैयारी करना। और आपको मालूम है सरकारी नौकरी में भी संविदा लागू हो रही है धीरे धीरे। अब जो भी बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं वो चाहते हैं कोई ऐसा मंत्र मिल जाए या ऐसी कोई टेक्निक मिल जाए जिससे उनका एक ही बार में वो तैयारी करें और एक ही बार में उनका एग्ज़ाम निकल जाए। यानी कि वो 1 से 2 साल तैयारी करें और आराम से उनका एग्ज़ाम निकल जाए। यही चाहते हैं। आप लोगों के मन में यही होगा कि आप जाएं तैयारी करने और 1 से 2 साल ही लगे और आपका एग्ज़ाम निकल जाए। और बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो 4 साल से लेकर 5 साल हो चुके होंगे, उनका कोई भी एग्ज़ाम निकल रहा होगा लेकिन नौकरी नहीं मिल रही होगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप। एग्ज़ाम निकलना और सरकारी नौकरी मिलना, दोनों में अंतर है। कोई भी एग्ज़ाम आप निकाल देंगे, क्रैक कर देंगे, लेकिन सरकारी नौकरी पाना, उसमें अंतर है। जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको मालूम होगा उनके एग्ज़ाम निकलते होंगे लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिल रही होगी। ठीक है, तो आज हम बात इसी पे करेंगे। जो मंत्र आपको चाहिए वही मंत्र आज मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, बस आपको एक मंत्र चाहिए था, मैं यहाँ पे आपको 5 मंत्र दे रहा हूँ, 5 मूल मंत्र दे रहा हूँ। इनको आप ध्यान से, अगर आपने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या आप स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि आपको अभी स्टार्टिंग 5-6 महीने ही हुए हैं सरकारी नौकरी की तैयारी करने में और आपको लग रहा है कुछ ऐसा मंत्र मिल जाए ताकि आप जो भी एग्ज़ाम में बैठे वो क्रैक हो जाए और आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। तो हम इन्हीं 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे और मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप मेरी बात फॉलो कर लेते हैं तो आप जिस भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आप जिस भी एग्ज़ाम में बैठेंगे और जो मैंने चीज़ें बताई हैं, अगर उन चीज़ों को फॉलो करके बैठेंगे, अगर आपका एग्ज़ाम ना निकले तो आप मेरे चैनल को डिलीट कर दीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में जितनी भी गालियाँ देनी हुई दे दीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको फॉलो करिएगा, ईमानदारी से फॉलो करिएगा, ईमानदारी से। ठीक है, एक ईमानदारी से फॉलो करिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आप जिस भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं वो क्रैक हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं 5 मंत्र बताऊंगा आपको और जिनके ज़रिए आप नौकरी पाएंगे और निश्चित रूप से पाएंगे, और ये मैं गारंटी देता हूँ अपनी। ठीक, मैं कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा नाम नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने इतने सालों में सीखा है वही आपको बताने जा रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मैं ये वीडियो बनाता नहीं, लेकिन जिस हिसाब से बच्चों में उदासी छाई हुई है, जिस हिसाब से उनको लगता है कि कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो सकता है, इस कारण से मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि स्किप करके देखेंगे तो आपके बहुत सारे सवाल यहीं पर छूट जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहली चीज़ मैं बता दूं आपको, पहला मंत्र क्या है। पहला मंत्र ये है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं गवर्नमेंट जॉब की ही बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य भी किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तब भी आपको ध्यान से सुनना चाहिए। जब भी आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे मान लीजिए आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी और वीडियो का दे रहे हैं या UPSSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़, जिस भी एग्ज़ाम का, मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल से लेकर चलते हैं, मान लीजिए आपने वीडियो 2018 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक, वीडियो 2018 या लेखपाल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो ऑफिशियल सिलेबस आता है, ऑफिशियल सिलेबस जो आता है, बहुत ध्यान सुनिएगा। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो कमेंट में मत करिएगा, स्पेलिंग पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। जो ऑफिशियल सिलेबस आता है उसको प्रिंट आउट करके जहाँ पर भी बैठते हैं आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पर चिपका लेना है सिलेबस। ऑफिशियल सिलेबस, ऐसा नहीं है किसी कोचिंग यूट्यूब से उठाया हुआ नहीं, जो ऑफिशियल सिलेबस आता है उसको उठा के चिपका लेना है। ठीक, पहला मंत्र तो ये है। ऑफिशियल सिलेबस करने के बाद आपको क्या करना है, 2-3 चीज़ें और करनी है इसी के साथ, मैं बता देता हूँ आपको। बैक ईयर में उसी एग्ज़ाम के बैक ईयर में 2 से 3 साल में जितने भी पेपर हुए हैं, अगर हुए हैं तो ठीक है, अगर नहीं हुए हैं
तो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं उनको देख लीजिएगा। एक चीज़ और इसमें जोड़ दीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन अब आजकल बहुत बढ़ गया है। आप ये भी नोटिस कर लीजिएगा कि कौन सी कंपनी उस एग्ज़ाम को करा रही है, ठीक है, कौन सी कंपनी उस एग्ज़ाम को करा रही है। ये भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है आजकल, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको ये भी ध्यान देना होगा कि अगर कंपनी करा रही है, जो भी कंपनी करा रही है, वो किस लेवल से आपसे एग्ज़ाम में पूछती है। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, ठीक। मोटी मोटी बात यह है कि आपको सिलेबस तो 100% अपनी दीवार में चिपका लेना है, जहाँ पर बैठकर आप तैयारी करते हैं। ये दोनों चीज़ें कर लेंगे। पहला तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जिस भी एग्ज़ाम पर आप बैठे जा रहे हैं उसके देखना है। फिर कौन सी एजेंसी उस एग्ज़ाम को करा रही है और उस एजेंसी वो एजेंसी किस तरीके से किस पैटर्न पर पूछती है, वो चीज़ भी आपको देख लेनी है। जैसे मैं उदाहरण दे दूं आपको, जैसे टीसीएस रेलवे के एग्ज़ाम कराता है और टीसीएस का लेवल क्या रहता है ये आप लोगों ने देखा है एग्ज़ाम में, अभी हाल ही के एग्ज़ाम में। तो उसी का मतलब पैटर्न एक समझ में आ जाता है कि टीसीएस किस लेवल से किस तरीके से एग्ज़ाम पूछता है। अभी लेखपाल की परीक्षा हुई और आज एक परीक्षा हुई थी फॉरेस्ट गार्ड की। दोनों के एग्ज़ाम का लेवल देखिएगा आप। जो फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा हुई है और जो लेखपाल एग्ज़ाम की परीक्षा हुई है, दोनों की एजेंसियां अलग अलग हैं और दोनों का लेवल भी अलग अलग है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है। एक बार आप सिलेबस समझ गए, फिर दूसरी चीज़, दूसरा मंत्र क्या है, आपको R&D करनी है। R&D करनी है किस चीज़ पर? बुक पर। आपको बेस्ट अच्छे से अच्छी बुक जो आप ले सकते हैं, जेन्युइन बुक, ठीक है, जेन्युइन बुक बोलते हैं, आपको वो बुक लेकर पढ़ाई शुरू कर देनी है। अच्छी बुक लेकर आनी है मार्केट से और उनको ही परचेज करना है जो ऑथेंटिक हैं, जो अच्छी हैं, ठीक है। अगर आप कभी बात करेंगे कि मतलब कौन सी बुक किस एग्ज़ाम के लिए चाहिए तो वो भी मैं बताऊंगा। बाकी हर एग्ज़ाम के लिए अलग अलग बुक हो जाती हैं। जैसे आप मान लीजिए रेलवे के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए बुक अलग होती हैं। अगर आप UPSSC या कोई वनडे एग्ज़ाम और दूसरा दे रहे हैं उसके लिए किताबें अलग होती हैं। और जिस हिसाब से आजकल पेपर का पैटर्न बदला है, मैं कह सकता हूँ कि पेपर अब आजकल वन लाइनर नहीं रह गया है। अब जो भी पेपर होता है वो आपसे आपकी डेप्थ देखता है, आपको कितनी जानकारी है। मतलब आप वन लाइनर किताबें पढ़कर अब पेपर निकालना थोड़ा मुश्किल हो गया है मेरे ख्याल से। बाकी आप अगर दे रहे हैं तो खुद ही समझ रहे होंगे, ठीक है। सिलेबस हो गया हमारा, बुक हो गया। तीसरी चीज़ क्या करनी है? तीसरी चीज़ जो मंत्र मैं दे रहा हूँ, ये मंत्र आप लाइफ में कहीं भी अगर अप्लाई कर देंगे, लाइफ में कहीं भी अप्लाई कर देंगे तो आप कभी फेल नहीं होंगे। मेहनत, अगर इसी के साथ मैं जोड़ दूँ ईमानदारी, आपको अब अपनी तैयारी शुरू करनी है मेहनत और ईमानदारी के साथ। मेहनत के साथ मैंने ईमानदारी क्यों लगाया? क्योंकि बच्चे 10-10 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन ईमानदारी ना के बराबर, यानी कि 10 घंटे किताबें खुली रहती हैं, पढ़ाई 1 घंटे भी नहीं करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप भले ही 5 से 6 घंटे पढ़िए, लेकिन मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ पढ़िए। तीसरा मंत्र है हमारा मेहनत, ठीक। चौथा मंत्र निरंतरता। निरंतरता मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि आज मैंने वीडियो बनाया, आज जब वीडियो देखेंगे उसके बाद पढ़ाई करना शुरू करेंगे। आज से ही आपने 8 से 10 घंटे लगा दिए। पहले दिन 8 से 10 घंटे, दूसरे दिन 6 से 7 घंटे, तीसरे दिन 5 से 4 घंटे और चौथे दिन 3 से 2 घंटे, और इसी तरह से आपसे कम होते जाते हैं। यानी कंटिन्यूटी नहीं बनती है। आपको धीरे से धीमे धीमे स्टार्ट करना है। पहले 2 दिन 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, इस तरह से बढ़ाना है। ऐसा नहीं है पहले दिन ही 10 घंटे और फिर धीरे धीरे डाउन हो रहे हैं। यानी खाना खा लिया, उसको पचाने की क्षमता है नहीं अभी। पहले हमें अपने अंदर पचाने की क्षमता लानी होगी। यानी जितना ज़्यादा हम पढ़ रहे हैं पहले उसको पचाना हमें सीखना होगा ना। तो वो चीज़ आपको करनी है। आपको निरंतरता बनाए रखनी है। भले ही डेली 4 घंटे पढ़ें, लेकिन रेगुलर पढ़ें। ऐसा नहीं किसी दिन 4 घंटे, मतलब ऐसा नहीं किसी दिन 8 घंटे और किसी दिन 1 घंटे और किसी दिन बिल्कुल नहीं पढ़े। ऐसा नहीं करना है। चौथा मंत्र यही है, निरंतरता बनाए रखनी है। पांचवा मंत्र विश्वास। ये मैंने मंत्र इसलिए जोड़ा है क्योंकि आजकल के बच्चों में विश्वास नहीं रह गया है कि एग्ज़ाम वो नहीं निकाल सकते हैं। मैं ये 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपसे ही निकलेगा एग्ज़ाम और 100% आप ही से निकलेगा। ऐसा क्यों है? आजकल जो भी बच्चे तैयारी करते हैं उनका मन भटकता है, धांधली हो रही है, सरकारी नौकरी ख़त्म हो रही है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम पर रील है,
बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको डिस्ट्रैक्ट करती हैं और वो विश्वास नहीं पैदा कर पाते अपने अंदर सरकारी नौकरी पाने का। देखिए, मेरा मानना ये है, आपको अगर सरकारी नौकरी चाहिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप कोई भी काम करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं और जितने दिनों तक काम करते हैं उस पर अपना 100% लगाइए। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितने साल आप तैयारी करते हैं उस पर अपना 100% दीजिए। उसके अलावा कुछ भी मत सोचिए। जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी बंद करते हैं, दूसरा काम करते हैं, तो उसमें अपना 100% दिए। उस समय जो भी काम करें उसमें अपना 100% ही दीजिए और ये विश्वास अपने अंदर बना के रखिए, आपसे अगर एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो किससे निकलेगा। आपको ये विश्वास अपने अंदर रखना होगा कि आपसे एग्ज़ाम, अगर मैं इतनी चीज़ें कर रहा हूँ, इतना मुझे सिलेबस भी मालूम है। देखिए, मुझे सिलेबस भी मालूम है, मेरे पास बुक भी अच्छी हैं, मैं मेहनत भी कर रहा हूँ ईमानदारी के साथ, मैं निरंतरता, मैं 4 से 5 घंटे डेली पढ़ रहा हूँ। तो अगर तो मुझे ये जो 5वां मंत्र है ना, 5वां मंत्र विश्वास वाला, ये तो ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। जब मैं ये 4 चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ तो ये मेरे अंदर विश्वास डेवलप हो जाना चाहिए कि अगर मैं नहीं निकालूंगा तो ये एग्ज़ाम कौन निकालेगा, कौन ये एग्ज़ाम पास करेगा। तो मैं ये 5 मंत्र थे जो मैंने आपको आज बताए। बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, अगर ये चीज़ फॉलो, 5 चीज़ें फॉलो कर लेंगे आप, ठीक, आज से कोई भी एग्ज़ाम आपका हो, ये 5 चीज़ फॉलो कर लीजिएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। अब मुझे बताइएगा एग्ज़ाम आपका निकला या नहीं निकला। चाहे भले ही आप तैयारी करने अभी आए हों, चाहे आज 4 से 5 साल हो चुके हों, या आप पढ़ाई छोड़ चुके हों और फिर भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, मेहनत आपको करनी होगी। मेहनत ईमानदारी मांगती है, ईमानदारी से की गई मेहनत ही मेहनत कही जाती है। बिना ईमानदारी से मेहनत अगर करेंगे तो कोई भी फल नहीं मिलेगा, भले ही चाहे इतना भी समय लगा दें। तो ये मैंने चीज़ें जो 5 चीज़ें बताई हैं आप फॉलो करिए। और किसी भी एग्ज़ाम बैठिए, अगर आपका एग्ज़ाम ना निकले, आप मेरे चैनल को, आप ऐसा करिए, अगर आपको विश्वास ना हो, आप मेरा चैनल अभी अनसब्सक्राइब कर दीजिए, अभी डिलीट कर दीजिए अपने मोबाइल से, लेकिन मेरी 5 चीज़ें फॉलो कर लीजिए। जब एग्ज़ाम निकल जाए दोबारा से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद केवल इतना था, जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, वो चीज़ फॉलो करिए। आपका मैं गारंटी देता हूँ 100% निकलेगा और निकलेगा। बाकी पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। अगर चाहते हैं ये चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं, थोड़ा भी अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।